और निश्चित रूप में ये जो लड़ाई है ये आज का लड़ाई नहीं है, और लोग जो त्राहिमाम कर रहे हैं उससे निजात पाने का ये एक विकल्प है। और विकल्प के तौर पे इस बार कांग्रेस के साथ हम लोग चंदन क्यारी वासी जा रहे हैं। बोकारो के चंदन कियारी सूर्योदय फुटबॉल मैदान पर कल गांडे उपचुनाव प्रत्याशी और स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगी। इसे लेकर इंडी गठबंधन की तरफ से सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में इंडी गठबंधन के जेएमएम जिला उपाध्यक्ष नेता विजय रजवार व जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन का चंदन कियारी में जनसभा होने से आम जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा। जिलेवार के दूर दराज से काफी संख्या में लोगों का जुटान होगा। आपके बता दें, कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर से दिन 12 बजे लैंडिंग होगा और सभा स्थल पर पहुंच जनता को संबोधित करेंगी। धन्यवाद कहेंगे आपको। और हमारे माननीय गांडे के प्रत्याशी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का आगमन चंदन क्यारी के धरती पे होने जा रहा है। हमको लगता है कि उनका ये पहला कार्यक्रम है और चंदन क्यारी का धरती से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बनने जा रहा है। उसका निरीक्षण के लिए, उस जगह स्थल को हम लोग देखने के लिए लगातार 4-5 दिन से हम लोग एकत्रित हुए हैं। और कार्यकर्ताओं में भी एक जोश है कि हमारे नेता के गैर मौजूदगी में जो कमान संभालने और वो जो हम लोगों के क्षेत्र में आ रहे हैं, हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और उत्साह आपको कल यहाँ पे दिखेगा। निश्चित रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो गांव में हो, पंचायत में हो, जिस जगह पे भी हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है श्रीमती अनुपमा सिंह जी, उनको हम लोग जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और चंदन क्यारी से संभवतः हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों से तो ज़्यादा आप लोगों को मालूम होगा, और इस जो क्षेत्र का भौगोलिक स्थिति और परिस्थिति को देख रहे हैं, चंदन क्यारी बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव लोकसभा से ही शुरू होगा। और चंदन क्यारी महागठबंधन प्रत्याशी का यहाँ से विजय होगा और यहाँ से हम लोग लीड रहेंगे, जीतेंगे। आपको मालूम होगा कि 2019 विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग अब की बार 65 पार का नारा लगा रहे थे। और जब अंततः झारखंड का जनमानस, झारखंड का जनता उसको परिणाम दिया तो 65 से ला के उन लोगों को 25 पे सिमटा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हमेशा जुमलेबाज रहे और ये एक नया तरीका से जुमला फेंक दिए। अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार गंगा पार होने जा रहा है भाजपा। और निश्चित रूप में ये जो लड़ाई है ये आज का लड़ाई नहीं है, और लोग जो त्राहिमाम कर रहे हैं उससे निजात पाने का ये एक विकल्प है। और विकल्प के तौर पे इस बार कांग्रेस के साथ हम लोग चंदन क्यारी वासी जा रहे हैं। ये चुनाव जो है हमारा पंचायत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है हमारे राज्य का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है दिल्ली का। और दिल्ली का चुनाव है तो दिल्ली के भीतर में हमारे सभी प्रदेश जो उस वहाँ पे जो सरकार बनेगी, वहाँ पे जो सरकार चलाएंगे, सभी प्रदेश से के लोग रहेंगे। इसीलिए वो सब मुद्दा का कोई बात नहीं है। ये समय है कि भारत का स्थिति को कैसे हम लोग बचा के रखेंगे, भारत को हम लोग कैसे एक सशक्त भारत बनाएंगे, ये समय है। और इस समय में हम लोग सब कांग्रेस के साथ हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी हिंदू ही हैं, ऐसा नहीं है। और ये एक वैचारिक चीज़ है जो लोगों को समझ में आता है वो समझ चुके हैं। और आज के समय में आप पिछले 10 वर्षों से रोजगार के नाम पे क्या दिया, जुमला दिया, शिक्षा के नाम पे क्या दिया, जुमला दिया। आप किस विकास का बात करते हैं? पिछले 10 वर्षों से अगर यहाँ का स्थिति या परिस्थिति को देखा जाए तो सिर्फ जुमला ही चला है। इसीलिए आस्था हमारे घर में है, हमारे मंदिरों में है, वो हमेशा रहेगा। वो भाजपा रहे ना रहे, कांग्रेस रहे ना रहे, आस्था तो हम लोगों के भीतर में और हमेशा रहेगा। आस्था का बात नहीं, यहाँ बात है कि देश को और देश के लोगों को किस ढंग से हम लोग देश के प्रति सोचेंगे, इसका समय है।
विकास का जो कायाकल्प किया उससे मोदी जी परेशान होकर उनको जेल में डाल दिया है। आज उनका धर्मपत्नी यहाँ पर आ रहा है प्रचार करने के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ जेएमएम कार्यकर्ता एवं धनबाद लोकसभा में के सभी मतदाताओं में एक उत्साह का वातावरण है कि कल्पना जी ने बड़ा कम समय में पूरा झारखंड को नेतृत्व देने का जो प्रयास किया है, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ महिला प्रत्याशी है महागठबंधन का और कांग्रेस प्रत्याशी, तो इसलिए इनके आने से अनुपमा जी का जीत निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। उसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग उन पर लगे हुए हैं। उनका आना एक प्रकार से आधा आबादियों के लिए कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है? आधा आबादियों के लिए झारखंड सरकार में, वर्तमान झारखंड सरकार ने जो काम किया, चाहे वो सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र के महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, चाहे अबुआ आवास से जुड़ने की बात हो, तो महिलाओं के लिए जो तरह तरह का योजनाएं झारखंड सरकार द्वारा लाया गया, निश्चित रूप से इसका लाभ इस चुनाव में हम लोगों को मिलेगा। और खासकर महागठबंधन की सरकार और हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हम लोगों ने महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। और साथ साथ जो गारंटी हमारी है, मनरेगा की जो मजदूरी है वो 400 रुपया करने की बात है। हमारा अगर केंद्र में सरकार आ गया तो 6 महीना के अंदर 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी रोजगार नौकरी देने की हमारी गारंटी है। किसानों का एमएसपी को कानून बनाने का गारंटी हम दे रहे हैं। तो ये हमारे सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पूरा गठबंधन जो कहती है वो करती है। इसलिए उम्मीद है कि उनके आने से इस क्षेत्र में हमारा प्रभाव और बढ़ेगा। बहुत बड़ा एरिया है। पैसा